11 अगस्त 2023 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन में क्षेत्रीय सैन्य भर्ती अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने एक बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सैन्य अधिकारी यूक्रेनी युवाओं को देश छोड़ने में मदद कर रहे थे और बदले में ये युवाओं से मोटी घूस के रूप में ले रहे थे, जबकि यूक्रेनी सरकार ने युद्ध के दौरान युवाओं के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन यूक्रेनी सेना में ये भ्रष्टाचार का इकलौता मामला नहीं था, बल्कि इसके बाद युद्ध के लिए ऊंचे दामों पर गोला बारूद की खरीद में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ चुका है। और अब इसी कड़ी में एक और खुलासा हुआ है, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पसीने छूट गए हैं। दरअसल यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस यानी एसबीयू ने यूक्रेन में मोटर गोला बारूद की खरीद में करीब $4 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश किया है और इस फ्रॉड में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी और एक हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनी भी शामिल है। एसबीयू का आरोप है कि 5 संदिग्धों ने मोटर गोला खरीदने के लिए सरकारी फंड से करीब $4 करोड़ चुराने की कोशिश की है। एसबीयू का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर की लवीव आर्सेनल कंपनी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से अगस्त 2022 में 1 लाख राउंड के गोला बारूद सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था। लवीव आर्सेनल ने कॉन्ट्रैक्ट में तय पूरी रकम ले ली और इसका कुछ हिस्सा एक विदेशी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, जिसे यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई करने थे। लेकिन इस कंपनी ने एक मोटर गोला तक यूक्रेनी सेना को सप्लाई नहीं किया, जबकि उसने ये पैसा बाल्कन्स से जुड़ी एक कंपनी के खातों में पहुंचा दिया और बाकी बचा पैसा लवीव आर्सेनल कंपनी के कीव के एक बैंक खाते में रहा। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी का कहना है कि इस पूरे फ्रॉड में यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री विभाग के मिलिट्री और टेक्निकल पॉलिसी विभाग के हेड और आर्मामेंट डेवलपमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट के हेड अलेक्जेंडर लिवीव और टॉमस नाकूर शामिल हैं। इसके अलावा इस घोटाले में लवीव आर्सेनल के सीईओ यूरिस बिंटेव भी शामिल हैं। एसबीयू का कहना है कि इनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जो यूक्रेन छोड़कर भागने की कोशिश में था। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में यूक्रेन के रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव को सेना में भर्ती को लेकर हुए घोटाले के आरोप में बर्खास्त किया गया था। इसके बाद नए रक्षा मंत्री रुस्तेम एमरोव ने कहा था कि उनके द्वारा शुरू की गई एक जांच में हथियारों की खरीद में चोरी से जुड़े हुए $26.2 करोड़ के घोटाले का पता चला है, जिससे ये साफ है कि एक तरफ जहां यूक्रेन के लोग युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के अफसर युद्ध में मिली मदद को डकारने में लगे हुए हैं।